गुड इवनिंग एंड आदाब। ये हम लोग कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो लेकर आई है, हर किसी के लिए, हर वर्ग के लिए लेके आई है। 5 गारंटीज़ के साथ, जो वुमेन है उसके अंदर, यूथ है उसके अंदर, बिजनेसमैन के लिए है और फार्मर्स के लिए है, और जो भी परेशान हालत में जॉब्स जो क्रिएट है उनके लिए भी है। तो यूथ से शुरू करूँगा। यूथ का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जो भी डिप्लोमा होल्डर्स है, डिग्री होल्डर्स है, 25 साल के अंदर, उनके लिए हम लोग जॉब्स क्रिएट करेंगे। 1 साल के अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए तक उनको सालाना आमदनी मिलेंगे लोगों को। उनको जॉब हम लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई करें, जितनी कंपनीज हिंदुस्तान में जो ये काम कर सके, प्राइवेट और PSUs भी, गवर्नमेंट रेटिंग जितने भी आइडेंटिफाई करके उनको भी क्या है जॉब्स में अटैच कर देंगे, जो भी जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं। और जॉब्स के लिए तेलंगाना का भी जो तेलंगाना गवर्नमेंट भी जो एलबी स्टेडियम में बुला के 30,000 जॉब्स के ऑफर लेटर्स दिए हैं, वो भी एक अच्छा मैसेज जा रहा है तेलंगाना में और हिंदुस्तान में। एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। जो वादा करे लोग वादा निभा रहे हैं, बोल के जो भी वादा करते कांग्रेस पार्टी उसको निभाने वाली भी है और करके दिखाएगी भी है। और फार्मर्स के लिए MSP जो है उसको एक लॉ बना के पेश करने वाली है। उनको फार्मर्स को उनका हक मिलना चाहिए, हर किसी को हक मिलना चाहिए, फार्मर्स को भी उनका हक मिलना चाहिए। और जो भी स्कॉलरशिप की बात हो रही है, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, उसको हम वापस ले लेके आएंगे। हमारा वादा है। इसके अंदर जो न्याय पत्र में जो लिखा गया हम उसको पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। और यूथ के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स है 40 साल के अंदर, उनको 5,000 करोड़ का बजट अलॉट करेंगे। उन लोग उनके लिए जो भी उनकी टेक्निकल स्किल्स है, जो भी कंपनीज खोलना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रीज खोलना चाह रहे हैं, IT में या जो भी इंडस्ट्रीज़ करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप्स, उनके लिए हम 5,000 करोड़ का बजट है, उनके लिए हम मदद करेंगे सो दैट उन लोग जॉब्स क्रिएट करेंगे। उन्हें अपने महल्ले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहने दीजिए, उनके एरिया में रहने दीजिए, उनके स्टेट में रहने दीजिए। जो जॉब क्रिएट करने के लिए हम एम्प्लॉयमेंटी वो कर रहे हैं, समझिए 5,000। और स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए भी है, जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं है, स्टेट खेल रहे हैं या नेशनल्स खेल रहे हैं, डिफरेंट स्पोर्ट, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो भी स्पोर्ट्स है, वो एथलीट जो है उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो उनको भी ये वादा लिखा, स्पोर्ट्स गारंटी है कि जो भी स्टेट खेले हुए नेशनल, उनको भी गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। ये वादा है, वादा करके निभाएंगे। सब पब्लिक में ये चल रहा था कि कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद 2 स्कीमों को जारी कर दिया गया है, अभी बचे कुछ चंद स्कीम है, वो स्कीमों को कब जारी करेगी सब हुकूमत? जारी करने वाली थी, अपने इलेक्शन कोड आने की वजह से रोका गया हुआ है। इलेक्शन कोड में कोई काम नहीं कर सकते। जैसे इलेक्शन कोड ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, अगस्त जो CM साहब ने वादा किया था, अगस्त 15 से पहले जो फार्मर्स का जो 2 लाख ऋण माफ़ी जो बोलते हैं, जो उनका डेप्थ जो है उनको माफ़ करने के लिए अगस्त 15 से पहले उनका वादा है, उनका पूरा करेंगे बोल के। जब कोई कुछ भी रोकना चाह रहे तो रोक नहीं सकते, उनका वादा है CM साहब का, रेवंत रेड्डी साहब का। सब तेलंगाना के 17 लोकसभा में कांग्रेस ने उम्मीदवारों को उतारा, वहाँ कैसा रहेगा तेलंगाना में कांग्रेस का? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, हम लोग डेली रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं हम लोग हर तेलंगाना स्टेट की काम अच्छा हो रहा, ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा। और इसलिए आप लोगों का माध्यम से, आप लोगों की मदद से हम ये पूरा मैनिफेस्टो पूरा इंडिया में और स्टेट में घर घर पहुँचा रहे हैं आपके थ्रू। और फ्लैट्स भी भेजने लगा रहे हैं हम हमारे AAPC मेंबर्स के लिए और कांग्रेस के कारकुनान के लिए, एरिया मेंबर्स के थ्रू हम लोग पूरा इनका मैनिफेस्टो घर घर पहुंचा रहे हैं। 17 लोकसभा में कांग्रेस के कितने हिसाब आने के इम्कान? हम लोग के राइट ना इन्फॉर्मेशन के 14 सीट्स के लिए हम लोग वो कर रहे हैं, 14 कोशिश। आपको टफ कहाँ दिख रहा सब इलेक्शन? बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद जो BJP का गढ़ है, वहाँ पे कॉन्टेस्ट कराए गए MP को, वो सीट को बताया जा रहा है कि BJP का मुकाबला तगड़ा है। क्या कहेंगे साहब? बिल्कुल नहीं, ये लोग उल्टा बोल रहे हैं। ये हमारा मानना है कि सीट आसानी से हम लोग सिकंदराबाद जीत जाएंगे। जो काम, जो सिटिंग MP है, जो काम करे नहीं, कोविड में काम नहीं करे, दिखे नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखे, तो उनको लोग वोट कैसे डालेंगे? आप ही बोलिए। जो मेहनत करेंगे, जो काम करेंगे लोग के लिए, उसके लिए वोट डालेंगे ना। जो कांग्रेस पार्टी वादा करके आई है, वादा चंद दिन में, 100 दिन के अंदर वादा निभा रही है, इस वक्त वो पार्टी को ही वोट डालेंगे लोग। साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बयान आता है कि मुस्लिम को टारगेट करके कि वो बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? पूरे उनके पास कोई इशू नहीं है, नॉन इशू को ले लेके इशू बना के उसको, उनका पूरा इन्फॉर्मेशन ये है कि हारने वाले हैं, तो बेहुदापन की बात कर रहे हैं। मैं काउंटर कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, तो उनकी सोच वो है। हमारी पार्टी की, हम लोग की सोच वैसी नहीं है। सब पूरे देशवासियों को क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? ये इलेक्शन है, आपके फ्यूचर का इलेक्शन है, पूरे यूथ के फ्यूचर का इलेक्शन है। आप सोच समझ के वोट डालिए, आपके बेहतरी के लिए इलेक्शन है ये, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का इलेक्शन है। तो इससे हर किसी का ये है कि
औरतें हैं, ख़वातीन हैं घर में, या बच्चे हैं जो वोटिंग 18 साल के ऊपर है, आप निकलिए, अपने फ्यूचर के लिए जाके वोट डालिए, अपने फ्यूचर के लिए, कोई पार्टी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए वोट डालिए। जो वादा कर रहा, जो मैनिफेस्टो में जो लिख रहा, उनके लिए जाके डालिए। गुड इवनिंग। ये हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जिसको कांग्रेस न्याय पत्र हम लोग कह रहे हैं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको हम लोग सभी के सलाह और सहूलियत से हम लोग इसको बनाए हैं। अगर आप सबको याद है कि राहुल गांधी जी ने 2 यात्राएं की थी, एक भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और इन दोनों के तहत वो पूरे देश भर चले, सभी लोगों से मिले और उन सबके दुख को सुना, उनको वो क्या चाहते थे उसको समझा, और उस सब चीज़ों से हम लोगों ने ये मैनिफेस्टो बनाया है। और हम लोग 3 महीने तक वी हैड एन ओपन पॉलिसी कि जो भी हम सजेशंस थे आप हमको लिख सकते थे और हम लोग उसका अमल करके ये मैनिफेस्टो बनाए हैं। मैनिफेस्टो में क्या क्या है मैम? तो अगर आप देखेंगे तो मैनिफेस्टो में सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ है। तो युवा के लिए है, लेडी विमेन महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है, फिर प्रोफेशनल्स के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, और हम लोग हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। और हमारा क्लियर मैनिफेस्टो है कि देखिए, अगर आप यूथ का देखेंगे तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी देश में चल रहा है, तो 40% यूथ जो 25 साल के नीचे है वो सब अनएम्प्लॉयड है। और सबसे दुख की बात यह है कि वो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है। तो उनके लिए हम लोग एक अप्रेंटिसशिप गारंटी एक्ट लेके आ रहे हैं, जिसके तहत वो जो भी हमको पूछेंगे, इट्स अ राइट कि अगर आप पूछेंगे कि मुझे नौकरी होना बोले तो वी विल गिव यू। और ये नौकरी कैसे देंगे? वी विल गिव यू एन अप्रेंटिसशिप जो आप वेरियस फर्म्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ करेंगे, एंड विल शेयर द कॉस्ट। और फर्म्स के साथ क्या हो जाता है, दे कैन हायर लो कॉस्ट एम्प्लॉयज़, क्योंकि हम लोग उसका कॉस्ट जो है मैनेज कर रहे हैं। विमेन का देखेंगे तो एक तो हम लोग महालक्ष्मी स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसके तहत गरीब महिलाओं को हम लोग 1 लाख रुपए साल के देंगे। फिर हम लोग प्रोफेशनल लेडीज़ के लिए भी हम लोग कह रहे हैं कि जो सीनियर पोजीशंस है, जैसे हाई कोर्ट जजेस, फिर सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, उसमें भी हम लोग विल मेक श्योर दैट 50% reservation for women. We'll also make sure that all new positions there'll be space for women, क्रैश, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़। तो हम लोग एक माहौल बना रहे हैं जिससे कि औरतें आके काम कर सके, आराम से काम कर सके। वो अगर हम लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो देखें, जो नया वाला लेबर का आया है, तो उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और इसमें दुख की बात क्या है कि बड़े बड़े कॉलेजेस, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट्स पूरे औरतें हैं, 50% से ज़्यादा औरतें ग्रेजुएट कर रहे हैं, बट नौकरी में नहीं आ रहे, तो उनका टैलेंट हम लोग वेस्ट कर ले रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं हमारे महिला न्याय के द्वारा कि हम लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि ये सारी औरतें वापस आके काम करना शुरू करें। हम लोग किसानों के लिए भी MSP की गारंटी दे रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स, लोन वेवर्स सब वापस लेके आ रहे हैं, तो जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ा रहे हैं। और फिर हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि देखिए, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज है, वो सब सॉल्व करेंगे। सिटीज़ का भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे कि एक सिटीज़ को ओवरक्राउड नहीं करेंगे, एक ग्रीन जोन बनाएंगे जहाँ पे लोग आराम से जी सके। एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करें। हम लोग, अगर आप हमारे मैनिफेस्टो को देखेंगे तो हम लोग 3 चीज़ों पे फोकस करें: वर्क, वेलफेयर और वेल्थ। वर्क फॉर एवरीवन, generate wealth in the country, and welfare for everybody who is getting left out from the growth and development story. मैम, मैनिफेस्टो अभी जारी कर दिया गया है, अभी जारी करना है? जारी कर दिया गया है मैनिफेस्टो, मतलब हम लोगों ने इसको 1 महीना हो गया रिलीज़ करके। अब जैसे ही हम लोग सरकार में आएंगे तब हम लोग इसको शुरू कर देंगे। मैडम, इसका मतलब क्या है? हाथ बदलेगा, हालात बदलेगा, राहुल गांधी ने नारा लगाया। जी बिल्कुल, हाथ को वोट कीजिए, हालात बदल जाएंगे। मैडम, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान आता है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर में आती है तो हिंदुओं के महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, आई थिंक वो जो जब बहुत ही गंदी गंदी स्टेटमेंट है। महिलाएं मंगलसूत्र कब बेचती हैं? जब उनका हालात इतना ख़राब हो जाता है घर में कि उनको सोना बेचना पड़ता है। अगर हम देखें तो किसानों के साथ यही हुआ ना। कई महिलाओं, जब कोई महिला अपना मंगलसूत्र बेचती है, उसका मतलब हालात एकदम ख़राब हो गया है। तो जब ये हुआ है, जब ये हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग हालात इतना अच्छा बदल देंगे कि औरतें और ज़्यादा सोना खरीदेंगी।
अपना मंगलसूत्र नहीं और खरीदेंगी, अपने बच्चियों के लिए खरीदेंगी, बेटियों को पढ़ाएंगी, और ये मतलब कहाँ का कुछ बोल रहे हैं। तो मुस्लिम्स को कह रहे हैं कि घुसपैठी है, उसके ऊपर थोड़ा मैं वो तो बिल्कुल मतलब दैट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट व्हाट द कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। कांग्रेस आप देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम से उससे पहले भी हम लोग वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन अ सेक्युलर नेशन जहाँ पे एवरी रिलीजन एवरी कम्युनिटी हैज़ स्पेस, और दिस इज़ नॉट एट ऑल द कांग्रेस आइडियोलॉजी। हम लोग इक्वली सबके बारे में सोचते हैं, हम लोग सबको अपना हक देना चाहते हैं, सबको अपना अधिकार देते हैं। हम लोग मानते हैं कि अगर कोई भी पीछे रह जाता है तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो मैम अभी सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद अभी क्या रहेगा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का रोल सेंट्रल में? जैसा कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई, अब तेलंगाना में सत्ता में है, सेंट्रल में आ गई तो आवाम की क्या बेहतरी करेगी? देख वही तो हम लोग, जैसा कि हर पार्टी हर जने वादा करे कि हम ये देते वो देते। मुस्लिम को रिजर्वेशन भी कांग्रेस ही दिया था 5%, उसके बाद कोई रिजर्वेशन वापस नहीं दिए, फिर वो दोबारा अमलवारी जारी रहेगी मैम? वही तो हमारे पूरे मैनिफेस्टो में हम लोग भर के बोल रहे हैं। हर सेक्टर के लिए क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएंगे। स्कॉलरशिप्स हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं, जो बंद किए गए थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्कॉलरशिप्स, वो हम लोग फिर से शुरू करेंगे। कॉलेजेस फिर से बनाएंगे, जो भी काम बंद हो गया था। ग्रोथ रेट हम लोग सब देख रहे हैं कैसे जा रहा है नीचे, प्रोडक्टिविटी नीचे जा रही है, वो सबको हम लोग फिर से शुरू करेंगे। मैडम आपका देंगे आप सारे देश भर को क्या मैसेज रहेगा आपका? हमारा मैसेज ये है कि हाथ बदलेगा हालात। वोट करने के दिन सोच के वोट कीजिए। याद रखिए हम लोग आपको बता रहे हैं कि हम कैसा देश चाहते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में हम लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि हम कैसा देश बनाएंगे। आप भी हमारे साथ जुड़िए, हाथ से हाथ मिलाइए और हमारे भारत को बचाइए। शुक्रिया। गुड नाम मैम? नाविका हर्षे। और वहीं